इन साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बम्पर नोट्स बनाए गए हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हिंदी साहित्य का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो नोट्स हैं आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और जो भी साथी जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के इस कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों मात्र 1500 रुपए में। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में। अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों निरंतर केवीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी आदि एग्जामों के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, नोट्सों में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि पूरा क्रमबद्ध है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता, ये मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध यानी कि गुरु शिष्य आदि, पत्र पत्रिका और प्रमुख कथन। तो ये दोस्तों आपको 2 पार्ट में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को नोट्स परचेस करना है नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना। आज अपन ने एकांकी पढ़ी थी, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है। धर्मवीर भारती की, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीति पाल जी। 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 में बताना है प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर देखते हैं। आपका उत्तर जा रहा है यहाँ पर कि सर विष्णु प्रभाकर लगा दो, बी नंबर आप लगा दो, विष्णु प्रभाकर सही है। प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है, उत्तर हो जाएगा बी यानी कि विष्णु प्रभाकर, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अब आपको बताना ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली दोस्तों। किसको प्रसिद्धि मिली ललित निबंधकार के रूप में। लाइक कर दें सभी साथी, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये सेशन रोज होता है, रोज सेशन ये आपके लिए लाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है, चयन करना है ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है, किसे प्रसिद्धि मिली है। सभी लोग बताएंगे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको चयन करना है, शेयर भी कर देना है दोस्तों। जिनको नोट्स मंगवाना है वे नोट्स भी मंगवा सकते हैं, जिनको दोस्तों अध्ययन करना है वो कर सकते हैं। ललित निबंधकार के रूप में आपको बताना है किसको प्रसिद्धि मिली। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली, चयन करिए जल्दी से। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक करिए। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है उसका उत्तर भी आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर कहां जा रहा है। यहाँ पर ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है 52 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर विद्यानिवास मिश्र को, विद्यानिवास मिश्र। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र सही है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना बताओ किसने की है। ये उपन्यास किसका है। 53 में गिरिराज किशोर का, काशीनाथ सेन, अरुण का है या फिर विनोद कुमार शुक्ल है। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये उपन्यास, इस उपन्यास की रचना किसने की है। 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नीतू गुप्ता जी, प्रीति पाल जी, चयन करें और लाइक करें, शेयर करें। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 53 नंबर का क्वेश्चन। और उत्तर चला गया आपका डी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल डी नंबर
दीवार में एक खिड़की रहती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डी नंबर बिल्कुल सही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? 54 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? विजय देवनारायण शाही ने, डॉक्टर नामवर सेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भगवत स्वरूप मिश्रा ने। 54 में लाइक करिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? किसने कहा है? 54 का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और शेयर भी कर दो सभी साथी। तनु जी, बिंदुलता, रेखा जी, त्रिपाठी, जसमेल जी, मलकित जी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? 54 नंबर का क्वेश्चन है और 54 नंबर के क्वेश्चन में कमला ठाकुर जी सभी लोग बताएंगे। रजनीवाला जी, सुनीता जी, अर्चना लोधी जी, परमिंदर जी। आपका सही आंसर जा रहा है डी, यानी कि डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है किसने? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? रंजीत कौर जी, सीताराम जी, मलकित सिंह, कमला ठाकुर सभी लोग बताएंगे पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? 55 नंबर के क्वेश्चन में स्वयंभू ने, मुनिराम सेन ने, जिनदत्त सूरी या फिर सौर सैनी? पाहुड़ दोहा 55 में ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है? फटाक से लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। क्वेश्चन आया आपके लिए, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, इतना मस्त सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है, पाहुड़ दोहा की रचनाकार कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। और आपका उत्तर कहां जा रहा है देखते हैं। मुनिराम से आपने बिल्कुल सही बताया। बी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, बी नंबर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक काल बताना है, बताइए। आरंभिक काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? आरंभिक काल बताना है दोस्तों। सभी लोग एक बार जल्दी से चयन करेंगे फटाक से और शेयर भी कर दो। हिंदी साहित्य के दोस्तों आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करो। फटाक से आपको चयन करना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है, किसने नाम दिया है? उत्तर है कि सर मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। जय मयंक जस चंद्रिका इसके रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका इसके रचनाकार बताना है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करके शेयर करिए जल्दी से। जय मयंक जस चंद्रिका इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं, नल्ल से हैं, मधुकर हैं या फिर सारंग धर हैं? और सभी लोगों को पता है कि सर 57 नंबर का अगर क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप मधुकर लगा दो, यानी सी नंबर लगा दो। सी नंबर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, देखो यहां पर लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? हरिऔध जी का वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें उन्होंने ये कल्पना की है? सभी लोग बताएंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन है। हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत दोस्तों बताना है, चयन करिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या फिर रस कलश में?
58 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि नायिका भेद के अंतर्गत इन्होंने रस कलश यानी डी नंबर, रस कलश में, ठीक है, डी नंबर आपका सही है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है और प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है भी बताइए। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है और उसकी रचनाकार कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। लखविंदर जी चयन करिए। आधुनिक खोजों के अनुसार आपको बताना है। शेयर भी कर दो, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध जो भी हमारे साथी हैं सभी लोग बताएं 59 में आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? आधुनिक खोजों के अनुसार। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता आ गया कि सर एक टोकरी भर मिट्टी, और एक टोकरी भर मिट्टी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे है ना, तो ये डी नंबर सप्रे आपका बिल्कुल सही है। सप्रे राइट आंसर है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल आनंद जी बताइए यहां पर। हिंदी में जासूसी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हिंदी साहित्य के इतिहास में, आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा मौका है, अभी 1500 में 12 महीने का मौका मिल रहा है। और कोर्स जैसे ही दोस्तों अगर एग्जाम आ जाते हैं, पोस्ट आ जाती हैं, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए अभी मौका है, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है 60 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपका उत्तर चला जाता है गोपाल राम गहमरी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर सही है। नयन में कौन सी संधि है? नयन में 61 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी संधि है? नयन में अयादि है, गुण संधि है, वृद्धि है या फिर यण संधि है? नयन में कौन सी संधि है? 61 नंबर के क्वेश्चन में नयन में बताना है, चयन करना है। नयन में कौन सी संधि है बताइए। बिल्कुल गर्मी बहुत है, चयन करिए। निधि दुबे जी, सुनीता जी, कमला ठाकुर जी, सभी लोग नयन में संधि बताना। 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सफल होता है? और जनता जनार्दन जा रही है की तरफ। अयादि संधि, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अयादि संधि ये नंबर राइट आंसर है। आर्द्र शब्द का सही विलोम क्या है? आर्द्र का विलोम बताना है। आर्द्र का विलोम क्या है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। नम है, शुष्क है, गमगीन है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आर्द्र शब्द का सही विलोम बताना 62 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे 62 में राइट आंसर क्या जा रहा है आपका 62 नंबर के क्वेश्चन में? आर्द्र शब्द का सही विलोम क्या है? आर्द्र का सही विलोम क्या है? 62 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 62 में। और आर्द्र का विलोम हो जाएगा, बोले शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क यानी बी नंबर। शुष्क यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, शुष्क सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के मैक्स मूलर थे, लॉर्ड बेलेजली, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। 63 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोगों को बताना है। बिल्कुल प्रियंका यादव जी आपका कमेंट आ रहा है, बताएं, यहां पर चयन करें। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक आपको बताना है। और संस्थापक में आपका उत्तर चला गया लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर लॉर्ड बेलेजली, ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आदिकाल से रिलेटेड है। तनु जी सभी लोग बताएंगे। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ये 64 नंबर का क्वेश्चन है। जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में या फिर रासो साहित्य में? 64 का उत्तर, 64 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर बताना है। और उत्तर में आपका चला गया ये नंबर, यानी कि जैन साहित्य में, ठीक है। ये नंबर आपका सही है, जैन साहित्य आपका राइट आंसर है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रखे गए? तो जैन साहित्य में।
ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? माइकल मधुसूदन की दोस्तों रचनाओं का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया? बताओ किस उपनाम से किया है? कलाधर उपनाम से, मधुप, त्रिशूल या फिर जकी? 65 में बताइए कुरैशी जी, निधि दुबे जी। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? 65 में बताना है परमिंदर जी। और उत्तर बिल्कुल सही चला गया कि सर मधुप लगा दो, मधुप लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुप आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर लगाया। 65 में भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? ये 66 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे यहां पर, बताइए भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। और समन्वयक कवि कहा जाता है किसको? 66 नंबर के क्वेश्चन में। देखते हैं कौन कौन सही नंबर बता पाता है। सही उत्तर कौन कौन बता रहा है? उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये नंबर मायाराम जी बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक बताइए, अभिनीत नाटक बताइए। सुनैना वर्मा जी, सविता जी कनौजिया, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? सुमन यादव जी, गीता खलील जी। इतना बढ़िया अध्ययन दोस्तों आप लोगों ने किया, इतना बढ़िया अध्ययन करते रहे तो आगे बहुत ही दोस्तों आपको फायदा मिलने वाला है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपको बताना है। करुणालय है, जानकी मंगल है, अंधे नगरी है या फिर एक घूंट है? बताओ एक घूंट, चयन करिए, लाइक करिए सभी साथी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक 67 नंबर के क्वेश्चन में, और 67 में आपका उत्तर चला गया जानकी मंगल। जानकी मंगल, इसके रचनाकार कौन है ये भी बताइए। इसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था दोस्तों, और ये बताना है आपको इसके रचनाकार, जानकी मंगल के रचनाकार। एक जानकी मंगल भूखंड का बलग है, यहां पर नाटक पूछा गया, तो जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? शांति वर्मा जी, चयन करिए। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? गांधीवाद की 100 परीक्षा इस निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। सभी साथी बताएंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया और जिन भी साथियों को विस्तृत अध्ययन करना है, अभी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और आपको याद रख लेना कि जब भी पेपर परीक्षा आ जाएंगी उस समय दोस्तों यही कोर्स आपके लिए बहुत महंगा मिलने वाला है, ठीक है। तो जिनको भी लेना है एडमिशन अभी भी ले सकते हो। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? 68 नंबर का क्वेश्चन है, और 68 में उत्तर चला गया यशपाल। डी नंबर चला गया, डी नंबर आपका सही है। समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 में संदीप सिंह जी बताइए। अनीता राजपूत जी, समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गंगा प्रसाद विमल को, अमृत राय को, कृष्णा सोपती को, राकेश वत्स को। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक आपको बताना है, बताइए जल्दी से। और गंगा प्रसाद विमल हैं, अमृत राय हैं या फिर कृष्णा सोपती हैं? कृष्णा सोपती हैं। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग देखते हैं कहां जा रहा है। समकालीन कहानी, समकालीन कहानी, और उत्तर जा रहा है 69 नंबर के क्वेश्चन में। 69 नंबर के क्वेश्चन में गंगा प्रसाद विमल लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। गंगा प्रसाद विमल आपका राइट है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री या श्रद्धाराम फिल्लोरी? तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। अनीता वर्मा जी, और देखते हैं तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास पूछा गया, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया 70 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका सीधा आंसर जा रहा है देवकीनंदन खत्री। तिलिस्मी और अय्यारी सी नंबर।
सी नंबर चला गया वंदना सिंह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिगु समाज का कौन सा उदाहरण? दिगु समाज 71 नंबर में। सुनीता जी, लाइफ जी बताइए, निधि दुबे जी, मंजू यादव जी, दिगु समाज का उदाहरण बताना है। पूनम जी लाइक कर दीजिए सभी साथी, और उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर चयन किया गया दिगु समाज का उदाहरण बताना है। इकहत्तर नंबर में दिगु समाज का उदाहरण कौन सा है? 71 नंबर, और 71 का उत्तर क्या जा रहा है? 71 में त्रिभुवन है, ठीक है, इसमें दिगु समास है। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर। निम्न में से निम्बार्काचार का संबंध किससे है? निम्बार्काचार का संबंध किससे है बताइए? निम्बार्काचार का संबंध बताना है। निम्बार्काचार का संबंध किससे है? सभी लोग बताएं। उत्तर बहुत ही बढ़िया है, सभी लोग बताएंगे। 72 नंबर का क्वेश्चन। और निम्बार्काचार का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे माना जाता है, ये आपको बताना है। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट तो रामानुजाचार हैं, द्वैतवाद है, या फिर द्वैताद्वैतवाद। मैंने आपको बताया था निम्बार्काचार से नींबू देत थक गए, नींबू देत थक गए, तो निम्बार्काचार है द्वैतवाद मध्वाचार का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार का है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार विष्णु स्वामी का है दोस्तों, ठीक है। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? 73। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। हरिदासी संप्रदाय को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया। सभी लोग एक बार लाइक तो कर दो फटाफट से, पहले लाइक करो। हरिदास संप्रदाय को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये बताना है। वीडियो को शेयर भी कर दो हमारे सभी साथी, सभी मित्र, बताइए यहां पर। हाँ, इसे सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है दोस्तों, और आपका उत्तर है कि सर हरिदासी संप्रदाय का एक अन्य नाम है सखी संप्रदाय, यानी सी नंबर, सखी संप्रदाय। बहुत बढ़िया, बढ़िया, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सबंगी रचना किसकी है? सबंगी किसकी रचना है बताइए? दादू दयाल है, पीपा है, रैदास है, या फिर रज्जब है? वो समानांतर कहानी के हैं कमलेश्वर मोहित जी, ये समकालीन कहानी के गंगा प्रसाद विमल हैं, वो समानांतर कहानी के हैं कमलेश्वर। सबंगी रचना किसकी है? 74 नंबर का क्वेश्चन है। दादू दयाल हैं, पीपा हैं, रैदास हैं, या फिर रज्जब हैं? 74 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बताओ सबंगी ये रचना किसकी है? चयन करिए, एक बार शेयर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों, लाइक कर दिया करो। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सबंगी ये बताना ये रचना किसकी है, और आपने उत्तर चयन किया है कि सर रज्जब लगा दो, रज्जब लगा दो। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, रज्जब बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना बताना है। अमन जी, प्रमोद जी, मोहित जी, सभी लोग बताएंगे। पूनम जी, तनु जी, विज्ञान गीता की रचना किसने की? 75 नंबर के क्वेश्चन में। बलजीत कौर जी, विज्ञान गीता बताना है। संजय पाठक जी, व्यास जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, केशव दास हैं, या फिर चिंतामणि हैं? विज्ञान गीता, विज्ञान की गीता बताना है। हाँ, आ कहानी के भी गंगा प्रसाद विमल हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है विज्ञान की गीता गाना। अगर आपके केस क्या हो जाएं, केस अगर झड़ने लगे तो विज्ञान की गीता गाइए। केशव दास 1555 में जिनका जन्म होता है। आपका उत्तर सी नंबर चला गया। प्रबोध 50 ग्रंथ की रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रबोध 50 बताना है, बताइए। राधिका जी, राशिद कुरैशी जी, चयन करिए। मंजू जी, राजीव जी,
प्रबोध 50, ये बार मैंने कई बार याद करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को दोस्तों रट गए, कई बार अपन ने रिपीट कर करके दोस्तों उनको पढ़ा है। राजीव जी है ना, पूरन सिंह जी वीडियो को लाइक करिए। अपना नारा ही है कि एक पुस्तक को 50 बार पढ़िए, 50 पुस्तकों को एक बार नहीं पढ़ना है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता 76 नंबर का क्वेश्चन है, और 76 नंबर का क्वेश्चन है कि सर प्रबोध 50 जो है ये पद्माकर का ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर पद्माकर सही है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा बताना है। धर्मवीर भारती हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 77 नंबर का क्वेश्चन है राजीव जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दो हमारे सभी साथी, जिन भी ने एडमिशन नहीं लिया, जिन साथियों ने एडमिशन ले लें अभी दोस्तों, अभी आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। और ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। धर्मवीर भारती हैं क्या? भारत भूषण अग्रवाल हैं क्या? गिरजा कुमार या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना, उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्म की आड़ में आते ही लोहा भी ठंडा हो जाता, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? कुआं और नदी, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। जिनको भी एडमिशन लेना है अभी भी दे सकते हो, 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यहां पर दोस्तों आपका आने वाला है, ठीक है। यहां पर बताना कुआनो नदी के रचनाकार कौन है, चयन करिए जल्दी से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। 78 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और आपका कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? कुआं और नदी, कुआं और नदी का क्या करना है? सर्वे करना है, सर्वे। कुआं और नदी का सर्वे करिए, सर्वे करना है सीमा जी, कुआं और नदी का। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सदियों का संताप, ये रचना किसकी है? सदियों का संताप, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहनदास नेमिसराय। सदियों का संताप ये किसकी रचना है? सदियों का संताप बताइए, राशिद कुरैशी जी, विकास जी, सुनैना जी, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक कर दो जल्दी से, सदियों का संताप किसकी रचना है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। गुरप्रीत जी, गीता जी बताइए, लाइक करिए और एक बार जल्दी से। संजय पाठक जी, सदियों का संताप पूछा गया है क्वेश्चन 79 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका सीधा आंसर चला गया कि सर सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी सी आपका सी सही है। भयभी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भयभी शक्ति देता 80 नंबर के क्वेश्चन में नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगूड़ी। भयभी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। भयभी शक्ति देता है काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर बताना है। भय शक्ति कैसे देता है? बोले सर, मैंने कहा जुगाड़ से। भय शक्ति कैसे देता है? भय शक्ति देता, भय भी शक्ति देता है, लेकिन कैसे? जुगाड़ से। जुगाड़ से जगूड़ी हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी, डी नंबर लीलाधर जगूड़ी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य, गीति नाट्य इसके लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? आगे मुक्तिबोध प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? निष्ठा जी बताइए, राजीव मौर्य जी, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 81 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रियदर्शी बताना है रोज सिंह जी, हरिश्चंद्र वर्मा जी, शिखा जी बताइए। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? 81 नंबर के क्वेश्चन में जाना है, और आपका उत्तर चला जाएगा अज्ञे, यानी ए नंबर। अज्ञे आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही है। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया 82 नंबर का क्वेश्चन, इसके नाटककार कौन है? राजीव जी, रंजीत, जसमेर जी, दारसू, सभी लोग बताएंगे। दिल से हाथ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारदिया के नाटककार रागनी वर्मा जी, तनु जी। 82 नंबर में लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए। शारदिया के नाटककार कौन है? 82 में प्रदीप शर्मा, आरती वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। रमा शर्मा जी, लवली ठाकुर जी,
शारदिया, शारदिया बताना है। और शारदिया में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो शारदिया है ये जो है ये है जगदीश चंद्र माथुर। सी नंबर चला जाएगा। ठीक है, शारदिया इसके एकांकी मानी जाती है वैसे ये शारदिया, तो एकांकी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, हनूस नाटक के रचनाकार कौन है? 83 में हनूस बताना है। इसके नाटककार के इसके रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार हैं, रमेश बख्शी हैं, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। हनूस नाटक के रचनाकार कौन है? ममता रानी जी, मलकित जी, विकास जी, जसबीर जी, सभी लोग बताएंगे। 83 नंबर का क्वेश्चन है, हनूस नाटक के रचनाकार बताना है। हनूस के रचनाकार कौन है? मधु जी, पूजा गुप्ता जी, कमला ठाकुर जी। 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है आपसे, और जल्दी से बताइए। हनूस तो आपको पता ही है कि सर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जामों में, और आपका उत्तर चला गया भीष्म साहनी। भीष्म साहनी यानी सी नंबर। ठीक है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान 84 नंबर का क्वेश्चन है बलजीत जी। धर्म नैतिकता और विज्ञान के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, और लाइक तो बनता ही है, लाइक तो सभी लोगों का बनता है दोस्तों। तो बताइए धर्म नैतिकता और विज्ञान के रचनाकार कौन है, और चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 84 में धर्म नैतिकता और विज्ञान, और उत्तर चला गया कि सर धर्म नैतिकता और विज्ञान जनता जनार्दन बता रही दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 1908 में इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का, आपको पता है। इनकी एक रचना उर्वशी के लिए 1972 में कौन सा पुरस्कार मिल गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को। ठीक है, उसके बाद जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस 85 नंबर में बताना है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीसुरनाथ रेणु। जुलूस का बताइए, और एक बार लाइक करिए, शेयर भी करें फटाफट से। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध नोट्स आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। 85 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं उत्तर क्या जाता है। जुलूस उपन्यास के लेखक चयन करना है, और उत्तर जा रहा है आपका फणीसुरनाथ रेणु, यानी कि आपका डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। जुलूस उपन्यास के जो लेखक है वो फणीसुरनाथ रेणु हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर बहुत बढ़िया। फणीसुरनाथ रेणु बहुत बढ़िया है ना। अगर फणी वाला आ जाए तो जुलूस निकल जाता है, बोले सर भागने। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली महुआ माझी, गीता श्री, मैत्री पुष्पा या फिर अलका सरावगी। पूनम रानी जी बताइए, सुनील कुमार जी, अंजू जी, राजू मुर्जी, राजेश कुमार जी, पूजा जी। औरत की बोली बताइए कृति के रचनाकार। 86 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 86 नंबर में औरत की बोली इस कृति के जो रचनाकार हैं, है ना, वो किसकी? औरत की बोली बोले सर गीता जैसी होनी चाहिए। गीता, गीता यानी गीता श्री, बी नंबर। गीता श्री आपका सही, औरत की बोली गीता श्री, बी नंबर करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। रेखा जी, है ना। सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? शिवमूर्ति हैं, मिथिलेश्वर हैं, संजीव हैं या फिर अमरकांत हैं। अनीता जी, कमला जी, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? पूनम जी, 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 नंबर के क्वेश्चन में सुरंग में सुबह के रचनाकार बताना है। बताइए। दारसू शर्मा जी, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या फिर अमरकांत, यानी 87 में सुरंग में सुबह है। उत्तर चला जाएगा मिथिलेश्वर, बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सुरंग में सुबह के रचनाकार मिथिलेश्वर हैं, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सुरंग में सुबह। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका, इसके उपन्यासकार कौन है? रिया बादरा जी बताइए। जसबीर जी, दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रियंवदा। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासकार बताओ ये किसका उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका। जिनको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासकार कौन है? 88 नंबर के क्वेश्चन में 88 नंबर में बताना है, और 88 में उत्तर जा रहा उषा प्रियंवदा, यानी कि डी नंबर उषा प्रियंवदा आपका सही है। रुकोगी नहीं राधिका
उषा प्रेमदा। डी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर सही है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं 89 में। पाल गोमरा का स्कूटर, इस कहानी के लेखक कौन हैं? प्रियंवद हैं, स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। पाल गोमरा का स्कूटर, इस कहानी के लेखक कौन हैं? लेखक कौन हैं? पाल गोमरा का स्कूटर, इस कहानी के लेखक कौन हैं? 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 में आपको बताना है, 89 में चयन करना है। 89 का उत्तर देखते हैं क्या जा रहा है। और पाल गोमरा के स्कूटर का क्या हुआ? उदय। उदय से उदय प्रकाश, सी नंबर, उदय प्रकाश सही है। पाल गोमरा के स्कूटर का उदय हुआ उदय प्रकाश। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, चर्चित कहानी संग्रह बताना। हरजेश जी उपाध्याय। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? 90 नंबर का क्वेश्चन है। और निर्मल, निर्मल बोले सर, निर्मल पानी रखते हम किसको? परिंदों को। परिंदे तो परिंदे, ए नंबर। परिंदों को निर्मल पानी, ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? मेरी जीवन यात्रा द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्या, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा बताइए। बिल्कुल सविता नायक जी। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? मुसरत निशा जी, चयन करो। मेरी जीवन यात्रा चयन करना। 91 नंबर का क्वेश्चन है। और 91 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर कहां जा रहा है देखते हैं, सभी लोग बताएंगे। मेरी जीवन यात्रा 91 नंबर में, 91 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बोले सर राहुल सांकृत्यायन, सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया, सी नंबर। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में समास बताना है। देखते हैं कौन कौन बता रहा। आरती वर्मा जी, अमन जी बताइए। प्रियंका मनी जी, जसमेल जी, गीता कुमारी जी, संगीता, हर्षिता जी, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 में उत्तर बताना है। उत्तर चला जाता है कर्म धाराएं, यानी सी नंबर। परमानंद शब्द में कर्म धाराएं समास है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद आपने पढ़े होंगे। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये 93 का मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला, या फिर दोहा। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 93 नंबर में। 93 में बताना है। और आपका उत्तर चला गया ए, यानी कि मंदाक्रांता। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता नहीं है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर सही है। भाववाचक वाक्य कौन सा है? भाववाचक वाक्य बताइए। सीता कपड़ा सीती है, यहां बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, या फिर मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। भाववाचक 94 नंबर में। उत्तर चला गया, यहां बैठा नहीं जाता, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? चयन करिए मोहित जी। लाइफ स्टाइल जी बताइए यहां पर। सीताराम मीना जी, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? बोले सर इतना सरल वाक्य, इतना सरल। सुनीता कुमारी जी, संध्या जी, उत्तर है कि इच्छावाचक, हम इच्छा से बोल रहे। सी नंबर। सन्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख, या फिर अधिमुख? सम्मुख का विलोम बताना है। हरजेश जी बताइए। एक बार लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स पर मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों, आप नोट्स मंगवा सकते हैं। आप अपने घर पर, इंडिया में कहीं भी आप बैठे हैं,
हिंदी साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं बाई पोस्ट। ये नोट्स आपके भिजवाए जाएंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है तो बताएं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सम्मुख का विलोम बताना है और उत्तर क्या जा रहा है। सम्मुख का चयन करना है। उत्तर चला गया विमुख, बी नंबर सही, बहुत बढ़िया। अबर शब्द का विलोम क्या है। अबर का विलोम बताना है। दूसरा है क्या, अपर है, प्रबर है या फिर अधम है। अबर शब्द का विलोम क्या है मायाराम जी। अबर का विलोम बताना है। अबर का लवली ठाकुर जी सभी लोग बताएंगे अबर का विलोम क्या है। अबर का विलोम चयन करिए। राजीव मौर्य जी, 97 नंबर क्वेश्चन में अबर का विलोम बताना है और अबर का हो जाएगा, बोले सर अबर का प्रवर कर दो। बहुत बढ़िया हरजेश जी, अबर का प्रवर। सी नंबर, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 98 में पवित्र का संधि बताना है। नीतू गुप्ता जी बताइए। संजय जी, सूर्याभान जी जल्दी से बताइए। सुनीता जी, ठीक है। सूर्या मैथ क्लासेस बताइए। अजय जी, राजीव जी, रंजीत कुमार जी, रजनी जी, आरुषि, तरुण जी, पवित्र का सही संधि विच्छेद चयन करना है। 98 नंबर का क्वेश्चन है और यहां पर उत्तर क्या जा रहा है। पवित्र, देखते हैं कौन सही बता पाता है। पवित्र का विलोम चयन करना है और उत्तर कहां जा रहा है। पवित्र उत्तर चला गया पोधन इत्र यानी डी नंबर। पवित्र हो जाएगा डी। जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट है यानी कि सही है। पोधन इत्र यानी पवित्र, ठीक है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 का बताना है, बताइए। सीमा जी, रीता यादव जी, ममता रानी जी, सुनीता कुमारी, मलकित जी, तनु जी, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिग्धन अंबर या फिर बताओ। और उत्तर चला गया क्या कि सर दिग्धन अंबर, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर चला गया। बी नंबर आपका सही है। बी नंबर राइट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार। अंतिम प्रश्न है, सभी साथी लाइक कर दो फटाफट से, शेयर भी कर दिया करो जल्दी से। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजीव जी बताइए, जसमेल जी, तनु, दुर्गेश जी, पूनम जी, अंजू जी, राजीव मोर जी, आनंद जी, डबरेल। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार कौन है। 100 नंबर का क्वेश्चन है। दिल से हज प्रीतिपाल जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लाइक करके शेयर भी करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री आई है तो अपन ने पढ़ा था ना, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ता, कोई, तो हिस्ट्री से कोई यानी केई हो जाएंगे, केई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर आप लोगों ने लगाए हैं। नोट्स मंगवाएं दोस्तों, आप नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। क्रमबद्ध टॉपिक हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लें दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप है, ये ऐप है दोस्तों, ये प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए। और टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले, जिनको भी एडमिशन लेना है अभी भी आप ले सकते हो, मात्र 1500 में दोस्तों, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। केबीएस आदि एग्जाम, जो भी दोस्तों जिनको भी पढ़ना है, अध्ययन करना हिंदी साहित्य का बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जिनको नोट्स मंगवाना है तो नोट्स के टॉपिक देख लो क्या क्या रहेंगे। नोट्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु योग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता। ये नोट्स के आपके फर्स्ट दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट के टॉपिक हैं। सेकंड पार्ट के टॉपिक देखो तो इस प्रकार से, हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी विविध, पत्र पत्रिकाएं और प्रमुख कथन। ये आपके क्या रहेंगे, ये पार्ट 2 के दोस्तों क्या रहेंगे, ये टॉपिक रहेंगे।
तो आप ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते, बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं। ठीक है ना। रेखा त्रिपाठी, शांति वर्मा, पूजा गुप्ता, देवेंद्र जी, अर्पिता, अनुराग जी, सुनीता दारसू, तनु जी, राजीव जी, अनुराग जी, सभी को धन्यवाद। अर्पिता दारसू, अशोक प्रजापति जी, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी